शांति। बाबा हम सभी को ज्ञानी तो बना दिया है, हम सभी ज्ञानी तो आत्माएं हैं ही, लेकिन बाबा चाहता है कि हमारे बच्चे ज्ञानी सो योगी बने। कहा जाता है ज्ञानी तो बाबा के प्रिय होते हैं, लेकिन योगी जो होते हैं वो बाप समान होते हैं। इसके लिए बाबा ने जो हम सबको रोज़ की दिनचर्या सुनाई है, बताया हुआ है, उस दिनचर्या को हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं, उस पर चलते हैं, तो निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करता है। योग तो हम लगाते ही हैं, उसका पुरुषार्थ करते ही हैं, लेकिन कुछ बातों पर अटेंशन रखते हैं, हमारा योग हमेशा लगा हुआ रहता है। इसके लिए अपने आप को चेक करना चाहिए कि हमारा संकल्प की क्वालिटी कैसा है, कहीं व्यर्थ नेगेटिव तो नहीं है। निरंतर योगी बनने के लिए सदैव मन के अंदर में शुद्ध संकल्प का चिंतन चले, शुद्ध संकल्प ही रमन करता रहे, और हर संकल्प जो भी उठे ना उसमें अपना और दूसरों का इसमें क्या कल्याण समाया हुआ, ऐसे संकल्प उठे, ऐसे संकल्पों की रचना करें। और बुद्धि हमेशा बाह्यात बातों में कहीं जाए नहीं, बस बार बार चेक करना है। मन बुद्धि तुमको और कहीं नहीं जाना है, सिर्फ बाबा के पास रहना है, बाबा को ही देखना है। तो बाबा और वर्षा बुद्धि में ये दोनों चीज़ें याद रहे। अपने संस्कारों को भी चेक करना होता है, हमको निरंतर योगी बनना है, क्योंकि योग में हमारे पुराने संस्कार कई बार बहुत बिगड़ डालते हैं। इसलिए अपने संस्कार को चेक करना चाहिए कि हमारे संस्कार दैवी संस्कार बने हैं। हमारी कर्मेंद्रियां भी कई बार हमें बहुत धोखा देती है। निरंतर योगी बनने के लिए चेक करना चाहिए हमारी कर्मेंद्रियां कहाँ धोखा दे रही है। मुझे कर्मेंद्रियों को वश में रखना है। मैं आत्मा राजा हूँ, तो उनका अपने कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं बल्कि अधिकारी बन करके रहें। बाबा ने जो हमारा कर्मेंद्रियां दिया, जैसे कान दिया है, तो कान से हमको व्यर्थ बातें सुनना नहीं है, बाबा के महावाक्य को सुनना है। आँख दिया है तो हमको बुरी चीज़ें देखनी नहीं है, बाबा को ही देखना है। और मुख्य बात जो है सबसे बड़ी योग के लिए हमारी वृत्ति, वृत्ति तो दृष्टि के साथ है ही, लेकिन वृत्ति अंदर में क्या चलता है। कई बार संकल्प बदलते रहते हैं, लेकिन अंदर में जो होता है, जो कहते हैं जो वृत्ति में होता है, वो व्यवहार में आने लगता है, उसको बाहर से भी दिखाई पड़ता है। वृत्ति हमारी कैसी चल रही है, हमारे वृत्ति के अंदर में कौन से संकल्प चल रहे हैं, क्या चीज़ हम भर दिए हैं। जैसे किसी चीज़ के अंदर में भर देते हैं मेरे कार्ड में, तो ऑटोमेटिक बचता रहता है। वैसे वृत्ति में हम जो कुछ भी डालते हैं वो निरंतर ऑटोमेटिक चलता रहता है। हमारी वृत्तियाँ सदा शुभ हो, शुभ भावना वाला हो, सबको सहयोग देने वाला हो, सबका कल्याण की भावना हो हमारी वृत्तियों में। और मुख से जब हम किसी से बोलते हैं, बातें करते हैं, तो बोल हमारे बहुत मीठे हो, सुखदायी हो, मधुर हो, दूसरों को उमंग उत्साह दिलाने वाला हो, ऐसे बोल हो। इसको कहते बाबा वरदानी बोल हो, महावाक्य हो। और हम जो भी कर्म करें वो कर्म एक जिसे कहते हैं ना कर्म योगी बनाने वाला हो, यादगार बनाने वाला हो। हमारे कर्म को देख करके दूसरे को प्रेरणा मिले कि इनके कर्म तो जैसे गायन योग है, पूजन योग है। और अंदर से ये अंदर में रहे कि मुझे जो पाना था वो पा लिए, काम क्या बाकी रहा, इच्छा मात्र में विद्या, कोई भी इच्छा नहीं। तब हम योगी बनने के स्टेज में आने लगते हैं। इस तरह से हम योगी बनने के लिए कुछ अटेंशन रखें। अब जब योगी ज्ञानी योगी बन गए, तो हमारे अंदर कुछ ऐसे संस्कार हों जो लोगों को देखने से पता चले कि ये तो सचमुच में ज्ञानी है, योगी है, राजयोगी है। हमारा चलन कैसा हो, इस चीज़ से पता चलता है कि सचमुच में ये योगी है। तो बाबा ने कई बार कहा है, कई मुरलियों में कहा है कि ब्राह्मण बच्चों का चलन रॉयल्टी वाला हो, दृष्टि उसकी कैसी हो,
हमेशा आत्मिक दृष्टि हो। जिसको भी हम देखें तो हमारे नज़रों से उसको करंट लगे, फील हो कि उससे करंट मिल रहा है। हमारी नज़र से किसी का निहाल हो जाए, किसी को हम देखें उसकी कमी कमजोरी ख़त्म होने लग जाए, उसका भी बाबा से योग लग जाए और वो भी आत्मिक स्मृति का अनुभव करे और उससे हमारे मस्तक से उसको आत्मा दिखाई दे। तो ऐसी दृष्टिकोण हमारी रखनी है। हमारे बोल इतने अच्छे हो, इतने मधुर हो, सारयुक्त हो, जो के प्रभावशाली हो, वरदानी हो। कहाँ भी बैठते हैं, कई लोग देखेंगे किस तरह से बैठे होते हैं, कहीं भी गए या मार्केट में या कहीं भी, लेकिन हमारा बैठक भी ब्रह्मा बाबा को देखिए, जहाँ भी उनका चित्र देखेंगे किसे आसन लगा करके बैठा हुआ है। योगी मतलब हमारा ऐसे, आज हमारे पास साधन है। पहले तो नीचे बैठते थे तो आर्द्र पद्मासन में बैठते थे, लेकिन फिर भी शरीर की एज के अनुसार से हमारी बैठक में भी बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए, जो देखने से लोगों को लगे कि ये तो कोई योगी बैठा है, तपस्वी बैठा है। जहाँ भी आप योगियों को बैठे हुए देखिए, तपस्वियों को देखिए, चाहे बाहर के ऋषि मुनि ही क्यों ना हो, उनकी बैठक कैसी होती है। उनको अभी अपनी बैठक का भी बहुत ध्यान देना है। योगी आत्माएं भोजन किस तरह के करेंगे? 3 तरह के भोजन होते हैं, राजसी, तामसिक और सात्विक। हमको सात्विक भोजन रोज करना चाहिए और भोजन कोई आसक्ति वाला नहीं। किसी कोई चीज़, जैसे किसी को मान लीजिए बहुत अच्छा गुलाब जामुन लगता है, रसगुल्ला लगता है, तो उस खाने का उसको 2 है लेकिन वो खा लेगा 5, तो आसक्ति वाला नहीं। और सुपाच्य भोजन होना चाहिए ब्रह्मा कुमारों का। उसका कोई कैसा टेस्टी बना है या थोड़ा कम नमक डाला है, मिर्च मसाला है, स्वाद के प्रभाव में भी नहीं जाना चाहिए। और हमेशा रखें कि मिर्च मसाले वाले भोजन कम हो, उत्तेजना वाले भोजन ना करें तो अच्छा रहता है। शास्त्रों में या भक्ति में दिखाते हैं योगियों का रहने का स्थान जो होता है वो विचित्र ही होता है। जैसे वहाँ से एक अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी को नाम सुने होंगे, देखें कोई हिमालय में, कोई गुफाओं में, कोई अपने आश्रम में, मंदिर में रहते हैं, लेकिन जहाँ भी रहें वो ऐसा स्वच्छ वातावरण वाला स्थान हो। खास करके हम राजयोगियों का तो जहाँ रहते हैं वहाँ पर स्वच्छता, पवित्रता बहुत ज़रूरी है। और योग का वाइब्रेशन ऐसा बना हुआ हो, जो योग कोई आए वहाँ तो उसको भी योग की फीलिंग हो। ब्रह्मा बाबा के कमरे में जाइए, जहाँ बाबा रहते थे, बाबा की कुटिया में जाइए, कैसा वाइब्रेशंस मिलता है। योगी का जीवन भी सादगी जीवन होनी चाहिए। उनके कपड़े भी, जैसे हमारे ब्राह्मण परिवार का भले सफ़ेद कपड़े होंगे, सफ़ेद ही पहनते हैं, सादगी वाला। लौकिक दुनिया में भी यदि हम नौकरी जॉब करते हैं तो भी हम ऐसा साधारण सा वस्त्र, कोई बहुत हाई फाई नहीं यूज करना चाहिए, जिससे कि लोगों का आकर्षण हो हमारे। इसीलिए बाबा सफ़ेद कपड़े पहनाते हैं। सफ़ेद अर्थात कहते हैं मरे हुए का, जैसे कफन होता है ना, कफन पहना हो, कफन सफ़ेद होता है। तो हम संसार से मर गए, हमें आकर्षण करने वाले वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। और हम जब सोते हैं तो हमारा सोने का भी ऐसे योगयुक्त होकर के सोएं कि वो हमारा योग में जुड़ जाए। तो आए थके हुए आए ऐसे नहीं सो जाना चाहिए, आलस से बस, अलबेलापन के बस, या जैसे हुआ जिस तरह से सो गए। जो भी हम बेड पर जाते हैं तो बाबा को याद करके, बाबा को चाट सौंप करके फिर जब हम सोते हैं और बाबा को बता देते हैं कि बाबा हमको सुबह से जगाना, तो ये निद्रा भी हमारा योग में मदद करता है। हम योगी आत्माएं जहाँ भी कार्य करते हैं, हमारा जो भी सेवाओं का क्षेत्र हो, चाहे कोई दुकान में रहते हैं, कोई आश्रम पर रहते हैं, कोई अपने कारोबार और भी कुछ करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, लेकिन जहाँ भी हो हम वहाँ का वातावरण योगयुक्त बनाने का अभ्यास करना चाहिए। और जो भी संबंध संपर्क वाले हैं वो सब सहयोग करने वाले बन जाए। जिस जगह पर हम खास करके ज़्यादा देर तक बैठते हैं वहाँ कोई आए तो उसको आनंद की अनुभूति हो, खुशी की अनुभूति हो, शक्तियों का अनुभूति हो, अपनेपन की फीलिंग हो। तो हमारे रहने का स्थान को ऐसे योग के वाइब्रेशन से बनाना है। और कर्म क्षेत्र पर ये भी ध्यान रखना है कि हम जो भी कर्म करें बहुत ही निश्चिंतता से, निष्काम भाव से, धैर्यता के साथ जब हम कर्म करते हैं तो कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं तो कई बार हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियस होकर के कर्म करो, लेकिन कई बार कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं।
निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से। और हमारी पूरी अमृत वेले से जो बाबा ने दिनचर्या दिया है, उस दिनचर्या में जरा भी मनमत नहीं करें। हम जब किसी को देखते हैं तो हम दूसरे के मस्तक में उसके मणि को देखने का अभ्यास करें। डायमंड को ही देखें या उनके कोई भविष्य स्वरूप को देखें कि ये तो देवी देवता बनने वाले हैं या ये फरिश्ता बनने वाला है, या उनके फरिश्ते स्वरूप को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने कर्मों को प्रैक्टिकल में लाएं। हमारा संकल्प भी इतनी क्वालिटी वाला हो, इतना श्रेष्ठ हो कि उससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमेशा निकलते रहे। हम जिधर से भी जाएं, हमारे वाइब्रेशंस का ओरा, संकल्पों का ओरा चारों तरफ फैलता जाए। और अब तो समय यही आ रहा है, और उसके हम कहें कि आ गया है, कि अब अपने संकल्पों के द्वारा, जो हम विश्व महाराजन विश्व महारानी बनने वाले हैं, पूर्वज हैं, संकल्पों के द्वारा आत्माओं की पालना करने का अभ्यास करें। कहीं भी हम हैं वहाँ से अपने शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा उनकी पालना करें। संबंध संपर्क में हमारा स्वभाव इतना सरल हो, इतना शीतल हो, मिलनसार हो कि सबको हमसे अपनेपन की फीलिंग हो, और सदा हमेशा सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना रखते हैं। सचमुच हम निरंतर योगी बनने में ये मदद करता है, और हम निरंतर योगी बन जाते हैं। ओम शांति।